हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे कृष्ण। आप सबको कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं सब शादी में। और मामी भी आज बहुत प्यारी लग रही हैं। मामी की साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है और वो भी अच्छी लग रही है, बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं। और ये दोनों खड़े हैं, ये कर रहे हैं वेट। और यहाँ भी डुग्गू अपने पापा को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर भी उनके ही बस वो नहीं पकड़ के चेप है। वो किसी के पास जाता भी नहीं है, पता नहीं इसको क्या है। बस मैं चाहिए हूँ, पापा चाहिए बस। यहाँ ईशिका और राधिका भाभी आ गए हैं और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। राधिका भी बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। और ईशिका भी, दीपिका भी, सब इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये वाली साड़ी भी मेरी न्यू है और ये भी मैंने आज ही वेयर की है। बहुत प्यारी साड़ी है, बताना आप कैसी लग रही है ये साड़ी। और यहाँ दोनों मासी भी आ गई हैं, रेनू मासी भी आ गई हैं और सीमा मासी भी आ गई हैं। ये भी अच्छी लग रही है साड़ी में। कभी कभी साड़ी पहनती है तो अच्छी लगती है, तो आज अच्छे लग रहे हैं सब। चाउमीन खाई सबने और सब लोग आ गए थे तो हम सब खाने की तरफ चल दिए थे। और मधुबन बड़ा भी खाया, काफ़ी कुछ खाया, अच्छा लग रहा। और यहाँ देखो परी कितनी प्यारी लग रही है, पहचानने में भी नहीं आ रही थी कि परी एकदम से जो बहुत टाइम बाद देखते हैं बच्चों को तो एक बड़े बड़े से लगते हैं। और राधिका भाभी ने मुझे अपने हाथ से खिलाया और अच्छा लगता है जब भाभी अपनी नंद को ऐसे खिलाती है अपने हाथ से, तो अच्छा लगता है बहुत। और पहली भाभी हमारी यही वाली आई हैं और भी बहुत सारी भाभी आएंगी क्योंकि बहुत सारे भैया हैं तो इनसे ज़्यादा अटैचमेंट है। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और यहाँ हमारी शादी थी गली में, तो डुग्गू को देखो घोड़ी पे पहले इसने ही बैठना था। तो सबसे पहले हमारे घर पे ही दुल्हन आई थी क्योंकि उनके घर पे घर प्रवेश की तैयारियां चल रही थी, इसलिए वो पहले हमारे घर पे बैठी थी। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जो मतलब बहुत टाइम बाद है, अगर कुछ ऐसा होता है ना कि अच्छी खुशियाँ देखने के लिए मिलती है। और हमारे घर पे तो अब तो उज्जवल भैया की भी शादी हो गई और अब तो फिर तो डुग्गू की ही शादी होगी। अब वो भी पता नहीं कितने साल बाद होगी, कब होगी। अभी तो बहुत छोटा है। मैं ऐसे बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि अभी से इसकी शादी की सपने देख ले, बड़ा बड़ा नहीं। ऐसे ही होता है कि जब माँ होती है ना तो देख कर लगता ही है कि कब बड़ा होगा, कब ये अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से जॉब वगैरह करेगा, उसकी भी शादी होगी। ऐसे सभी सोचते हैं, मैं नहीं, सभी सोचते हैं। तो बस मैं वही सोच रही थी अब तो बस डुग्गू की शादी होगी तभी सब ये हमारे घर में रस्में दोबारा होंगी। और फिर मुझे बुलाया गया था साड़ी पहन के, क्योंकि जो भाभी मैं भाभी लगती हूँ उनकी, तो भाभी ही कंगना खिलाती हैं, तो इसलिए मुझे बुलाया गया था स्पेशल। और मैं इनका कंगना यहाँ पे खिलाने के लिए आई हूँ। और अच्छा लग रहा है। जब उज्जवल भैया और उनके हुई थी तब मुझे ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि साड़ी पहनना है ऐसे, तो मैंने उसमें लोअर टी शर्ट में ही मैंने कंगना खिला दिया था। और उस टाइम पे नींद भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि घर में जब शादी होती है तो ऐसे ही होता है। और जब किसी अलग दूसरों की शादी होती है तब उसमें एंजॉय करते हैं, ऐसा होता ही है। घर की शादी में इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना हम दूसरों की शादी में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप मेरे बस यही कहना है। और यहाँ पर बहुत इन्होंने इतनी ज़्यादा कैडी गांठ लगा रखी थी, पता नहीं क्या इस पे लगा के आई थी। और तो बहुत ज़्यादा इनसे खुल ही नहीं रही थी। भैया बोल रहे थे कि भाभी तुम ही खोल दो चुपके से। मैंने कहा नहीं ये रस्म है। फिर वो खुली ही नहीं, बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने इनसे बोला कि इसको मतलब इसे तोड़ दो हाथ से ऐसे करके, तो ये तो फिर रात ही हो जाती खोलते खोलते। अब स्टार्ट हो गया था संटी खेलना। और इसमें ऐसे होता है कि भैया तो मुझ में डंडी मारेंगे और मैं इन्हें छुआऊंगी, मतलब भैया को ऐसा करूँगी, इनके हाथ से इन्हें डंडी मरवाऊंगी। पर वो मार ही नहीं रही थी तो सब बोले थे कि आप मारो तेज। तो फिर मैंने बहुत मालूम मारा, इतनी तेज भी नहीं पर मारने की कोशिश की। और फिर वो बोलने लगी नहीं नहीं मत मारो तो धीरे से मारो। होता ही है कि भाई लग ना जाए इनके पति देव जी को, तो इसलिए
एक रस्म ये भी होती है कि इनके यहाँ सब लोग अ, बहू को, जो नई बहू होती हैं, उसे गोदी में उठाते हैं और ऐसे राउंड राउंड कराते हैं, तो इन्हें शुभ माना जाता है। तो सब लोग ही कर रहे थे, सब अच्छे से, मतलब जितनी भी बुआ सास थी, मामी सास, मौसी वगैरह, इनकी खुद की सास, आंटी जी, वो सब कर रही थी। सब बोल रहे थे कि भाभी की भी करेगी। मुझे लगा कि पता नहीं मैं उठा भी पाऊंगी या नहीं, तो थोड़ा डर लग रहा था। सब बोले थे करो करो। फिर मैंने इन्हें उठा लिया गोदी में और राउंड करा दिया। मुझे इतनी अच्छा लगा कि मैंने उठा लिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी किसी को ऐसे ना उठाया और फर्स्ट टाइम ऐसा करने के लिए मिले, तो अलग सही लगता है, अच्छा लगता है मुझे।